नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से आप लगातार सुन रहे होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन फ्रॉड चल रहा है। स्पेशली इस बार उन्होंने डेटा के साथ चीजें प्रेजेंट की और इसी की वजह से इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने बताया कि कैसे एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो एक असेंबली सीट होती है वहीं पर अकेले 1 लाख वोटों की चोरी की गई है, गड़बड़ी की गई है और अभी तक लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या। मतलब राहुल गांधी जी ने क्या आरोप लगाया, इसका मतलब क्या निकलता है। मतलब उन्होंने कहा कि 1 लाख वोटों की चोरी, तो इसमें क्या क्या गड़बड़ियां उन्होंने बताई उसको मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब है। उन्होंने यहां पर ओथ लेने की बात कही है, वो क्या चीज है, वो सब कुछ हम डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि आज से हमारा जो बैच है प्रतिज्ञा बैच 2026 के यूपीएससी का, वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको यहां पर हेल्प कर देगी और इस पूरे बैच में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। एंड यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए राहुल गांधी जी उन्होंने एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कल दिल्ली में और यहां पर कहा कि ये एटम बॉम्ब जैसा मोमेंट है। मतलब कि उन्होंने बताया कि मैसिव वोटर फ्रॉड हुआ है। कहां पर? देखिए 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलुरु सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी और उनमें से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है महादेवपुरा। वहां पर उन्होंने कहा कि 1 लाख फेक वोटर एंट्रीज हैं। मतलब 1 लाख वोट की चोरी हुई है, गड़बड़ी हुई है और जानबूझकर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको जिताया गया और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनको हराया गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है। जब मैं आपसे कह रहा हूं महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसका मतलब क्या है? देखो क्या है ना कि कर्नाटक के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल लोकसभा सीट्स कितनी हैं? 28 हैं। ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, मतलब ये काफ़ी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं लोकसभा। और हर एक लोकसभा के अंदर आप सब जानते हैं कि कई सारे जो असेंबली सीट्स हैं, जो एमएलए वाली सीट्स होती हैं, वो आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे नीचे ये बेंगलुरु वाला पूरा इलाका है और क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है पॉपुलेशन, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको 2-4 जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो देखने को मिलती है। अब राइट साइड में अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये रेड कलर का पूरा, ये तो आपका बेंगलुरु रूरल हो गया। फिर इसके अलावा जो हम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं ये बेसिकली ये वाला है बेंगलुरु सेंट्रल जो है। यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये आपका बेंगलुरु सेंट्रल वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरी। अब इस बेंगलुरु सेंट्रल के अंदर क्या है, कई सारे आपको असेंबली सीट्स देखने को मिलेगी। अब ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो मैप है ये बेंगलुरु सेंट्रल का है पूरा और इसके अंदर क्या है कि अलग अलग छोटे छोटे ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये बेसिकली आपकी असेंबली सीट है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी असेंबली सीट है ये आप देख रहे हो, यही है आपका महादेवपुरा। अब 2024 में हुआ क्या था ये समझिए। 2024 में टोटल अगर मैं बात करूं बेंगलुरु सेंट्रल की तो यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट पीसी मोहन को मिला था 6,58,915 वोट और वहीं कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं मंसूर अली खान, उनको मिला था 6,26,208 वोट। मतलब जीत का डिफरेंस कितना था? 32,700 वोट का करीब करीब, जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट पीसी मोहन की जीत हुई जो कि इस समय वो एमपी हैं। और यहां पर जो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया वो ये है कि इसमें से ये जो महादेवपुरा वाला है आपका असेंबली सीट है, यहां पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो काफी ज्यादा है। मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट मिलता है 1,15,000 और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको यहां पर वोट मिल रहा है 2,29,000। मतलब अकेले ये महादेवपुरा वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1,14,000 वोट का आ रहा है। मतलब अगर ये डिफरेंस नहीं होता तो यहां पर शायद कांग्रेस के कैंडिडेट की जीत हो जाती, क्योंकि बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ये जो महादेवपुरा वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी था इसमें 1 लाख से ज्यादा का डिफरेंस था, जिसकी वजह से बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हो गई। खैर यहां पर ये 1 लाख वोट की जो चोरी है उसमें अगर आप देखोगे तो कल राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें 5 टाइप के जो वोट चोरी है उसका आरोप लगाया। जैसे डुप्लीकेट वोटर्स, फेक इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर्स, इनवैलिड फोटोज, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। एक एक करके मैं आपको बताता हूं बेसिकली है क्या। ठीक है, राहुल गांधी जी का कहना था कि ये पूरा जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया ये पिछले 6 महीने का
नतीजा है। 6 महीने में हमने इन्वेस्टिगेशन किया, 40 मेंबर की टीम इसमें जुड़ी हुई थी और हर एक एंट्री को हमने यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश की, मैनुअली घर घर जाकर देखने की कोशिश की कि जो वोटर है क्या वो उस घर पर रहता है कि नहीं रहता है। तो इसमें उन्होंने यहाँ पर 5 गड़बड़ियां बताई हैं। सबसे पहला उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट नेम्स। उन्होंने कहा कि यहां पर महादेवपुरा, और ध्यान रखिएगा ये हम सिर्फ महादेवपुरा वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं, तो अकेले महादेवपुरा में एक ही पर्सन का आपको मल्टीपल बूथ्स में नाम देखने को मिलेगा। ऐसी संख्या है 11,965 की। मतलब मैं आपको दिखाता हूं, ये अगर आप देखोगे तो ये फोटो आप देख रहे हो, एक पर्सन है, ये आपको अलग अलग बूथ नंबर में उसका चेहरा देखने को मिल रहा है। बूथ नंबर 116, 124, 125, 126, मतलब वही सेम फोटो जो है आपको कई बार देखने को मिल रही है। तो ये आरोप लगाया गया। इनफैक्ट यहाँ पर एक और प्रूफ दिया गया राहुल गांधी जी के द्वारा कि कैसे, देखिए जो यहाँ पर माता जी हैं उनका चेहरा थोड़ा सा फोटो में बदल दिया जाता है और यहाँ पर अलग अलग बूथ में उनका चेहरा दिखा दिया जाता है। तो मतलब एक ही वोटर जो है, एक ही पर्सन मल्टीपल बूथ्स में उसकी एंट्री है। तो ये डुप्लीकेट नेम, इनकी संख्या है करीब 11,965। फिर दूसरा है फेक एंड इनकम्प्लीट एड्रेस। मतलब यहाँ पर डिटेल दिया हुआ होता है। जैसे क्या होता है ना, वोटर रोल आप सब जानते हैं रिलीज किया जाता है चुनाव के जस्ट पहले। तो उस वोटर रोल में ये जो आप देख रहे हो ना, ये वोटर रोल है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं चुनाव में वोट देने के लिए। तो इस वोटर रोल को ही एक प्रकार से यहाँ पर एनालाइज किया गया कांग्रेस के द्वारा। तो इसके अंदर क्या है कि डिटेल दिया हुआ था कि उनका एड्रेस कहाँ है, कौन सा हाउस नंबर है। तो यहाँ पर राहुल गांधी जी का कहना था कि ज़्यादातर बहुत सारे केसेस में हाउस नंबर 0 लिखा हुआ है, फादर का नाम बस कुछ भी लिख दिया, RKLSD कुछ भी लिख दिया है। तो ऐसी संख्या करीब 40,000 के आसपास है। फिर उसके बाद अलावा क्लस्टरिंग का मतलब ये हुआ कि कई सारे वोटर एक ही जगह पर रजिस्टर्ड है। मतलब एक रूम है छोटा सा, उस रूम के नाम पर करीब 10,452, मतलब बहुत सारे, मतलब 5-6 वोटर एक ही रूम में रह रहे हैं। और जब कांग्रेस के वर्कर वहां पर गए तो पता चला कि वहां पर तो वो है ही नहीं। तो इस तरह का आरोप लगाया। ऐसी संख्या 10,000 के आसपास है। फिर इसके अलावा मिसिंग फोटोज, मतलब यहां पर आप देख रहे हो ना, हर एक कैंडिडेट के सामने फोटो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे यहां पर वोटर रोल हैं जिसमें कैंडिडेट की फोटो, मतलब जो वोटर है उसका फोटो ही मिसिंग है। तो ऐसी संख्या 4,000 के आसपास है। और यहां पर फॉर्म 6 एप्लीकेशन में गड़बड़ी क्या हुई है, राहुल गांधी जी का कहना है कि यहां पर ये जो फॉर्म होता है ये बेसिकली जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं ना, जैसे आप 18 साल के होते हो तो आपको ये फॉर्म भरना होता है। तो 18 साल से 23 साल के बीच में उनके लिए ये फॉर्म होता है कि आप अपने आप को वोटर के तौर पर रजिस्टर कर पाओ। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि जो एल्डरली पीपल हैं 70 साल से ऊपर के, उनका भी नाम फॉर्म 6 में देखा गया है। तो इसमें गड़बड़ी की गई है। इनकी संख्या 33,000 के आसपास है। तो ये टोटल कुल मिला लोगे अगर आप, तो यहां पर जो गड़बड़ी बताई जा रही है राहुल गांधी जी के द्वारा, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,02,250 वोट की चोरी हुई है, ऐसा उनका यहां पर कहना है। अच्छा, दूसरा यहां पर उनका कहना है कि यहां पर हो सकता है कि इसको जानबूझकर किया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि इट इज नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स, कि अगर एक फोटो दूसरी जगह भी है तो इट इज प्लान्ड ऑपरेशन। ऑल्दो उन्होंने डायरेक्टली बीजेपी इलेक्शन कमीशन का नाम नहीं लिया, लेकिन वो एक तरह से आरोप लगा रहे थे कि फेक फॉर्म के माध्यम से एड्रेसेस गलत करके, वोटर डुप्लीकेशन करके, जानबूझकर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा कोल्यूजन किया गया है सरकार के साथ, पॉलिटिकल प्रेशर में आकर इस तरह की चीज़ें की गई हैं। तो एक प्रकार से उन्होंने यहाँ पर जो फ्रेजेस निकाला ना, इंडस्ट्रियल स्केल वोटर थेफ्ट, ये राहुल गांधी का कहना है कि मतलब जानबूझकर नए नए वोटर्स बनाए जा रहे हैं गलत तरीके से। फिर तीसरा उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अच्छा क्या है कि जो राहुल गांधी जी जब ये कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिल्ली में, तो यहाँ पर वोटर्स को भी जो रिपोर्टर्स हैं, प्रेस रिपोर्टर्स, उनको भी बुलाया गया था। तो उन्होंने कुछ सवाल रेस किए। उनका कहना था कि ये वोटर रोल होता है, ये मैंने आपको दिखाया ना, ये जो वोटर रोल है ये इलेक्शन के पहले ही आपका जारी कर दिया जाता है। तो अगर कांग्रेस को कोई दिक्कत लग रही थी वोटर रोल को लेकर, तो वो पहले ही इसको लेकर आवाज उठा दी थी। अब चुनाव हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो गया है, लोकसभा चुनाव हुए, अब जाकर आप यहां पर ये सवाल उठा रहे हो, तो इसका क्या मतलब है। तो राहुल गांधी जी का कहना था कि देखिए हमारे पास कैपेसिटी लिमिटेड होती है, टाइम कम होता है, और वोटर रोल काफ़ी मैसिव था, तो इसको इन्वेस्टिगेशन करने में कई महीने लग गए। तो एक तरह से महादेवपुरा वाला जो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको हमने पायलट केस की तरह लिया है, और इस तरह के और भी कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी इसकी जांच
जांच करेंगे, इसी तरह की ऑडिट करेंगे। लेकिन देखो अगेन स्टिल क्वेश्चन यही आता है कि कांग्रेस ने पहले इसको लेकर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया, इस तरह की चीजें। ऑल्दो अगर आप देखिए तो इलेक्शन कमीशन का इसको लेकर एक जवाब हो सकता है कि इस तरह के डुप्लीकेट एंट्रीज हैं जिसको हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बिहार में अगर आप देखोगे तो करीब 65 लाख 75 लाख जो वोटर्स हैं उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर यह कहना है कि बहुत से वोटर्स डबल हैं, मतलब एक ही वोटर कई जगह अपना कर रखे हैं, वोटर आईडी बना रखे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हटाया जा रहा है फॉर एग्जांपल बिहार में। तो इलेक्शन कमीशन अब पूरे देश में इसको लागू करेगा ताकि इस तरह की जितनी गड़बड़ियां हैं उसको हटाया जा सके। तो एक ये जवाब हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पर राहुल गांधी जी का जो थियरी है वो है सेलेक्टिव रिगिंग का। राहुल गांधी जी का कहना है, उन्होंने हाइपोथेसिस रखा है कि यू डोंट नीड टू रिग द होल इलेक्शन। जैसे लोकसभा का 2024 का चुनाव है तो आपको हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरह की गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेजॉरिटी चाहिए तो कुछ सीट्स पर आप इस तरह की गड़बड़ी करते हैं ताकि आप मेजॉरिटी के करीब आ सकें और एक प्रकार से सरकार बना सकें। लेकिन अगेन देखिए यहाँ पर क्या है कि राहुल गांधी जी का ये जो एलिगेशन है इसको लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि यहाँ पर आप मान लीजिए इतनी बड़ी गड़बड़ी मान लो किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल महादेवपुरा में 1 लाख वोटर की चोरी की गई है, वोट्स की चोरी की गई है। तो उस केस में बिना ब्यूरोक्रेटिक कोल्यूजन के, मतलब आपको पूरे ऑफिशियल्स के साथ मिलजुल कर इस तरह की गड़बड़ी करनी पड़ेगी अगर आपको एक्चुअल में ऐसा करना है तो यहाँ पर ये पूरा मैनिपुलेशन वगैरह इसको लेकर कई सवाल अगेन खड़े होते हैं जो कि जवाब देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। खैर नेक्स्ट यह है यहाँ पर लीगल एक्शन। राहुल गांधी जी ने सिर्फ आरोप नहीं लगाया और कहा कि डिमांड भी किया कई चीजें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की पूरी फंक्शनिंग को देखनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कैसे वर्क कर रहा है। फिर उन्होंने यहाँ पर डिमांड किया कि जो मशीन रीडेबल वोटर रोल डेटा है पिछले 10 से 15 साल का, ये जारी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। फिर इसके साथ साथ जो पोल बूथ के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हैं, तो बेसिकली राहुल गांधी जी ये कह रहे थे कि मान लो ये कई लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, जैसे एक ही पर्सन जो है रजिस्टर्ड है, तो वो कब बूथ में गया वोट देने, क्या वो अलग अलग बूथ में जाकर वोट दे रहा था, उसके बदले में कौन वोट दे रहा था, तो ये सीसीटीवी से पता चल जाएगा। तो इसके जांच के लिए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग जारी कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका ऑडिट ट्रेल, मतलब कि जो फॉर्म 6 एप्लीकेशंस की गड़बड़ी की गई है वो कैसे हुआ उसकी भी जांच हो और नेशन वाइड रिव्यू हो। इसी प्रकार की चीजें और भी एरियाज में की जाएं जो हमने ये चीज पकड़ी हैं। तो ये राहुल गांधी जी की डिमांड थी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का इसको लेकर क्या जवाब आया? देखो, इलेक्शन कमीशन ने पहले तौर पर तो ये कहा है कि ये जितने भी स्टेटमेंट्स दिया है ना राहुल गांधी जी ने, वो मिसलीडिंग है। उनका कहना है कि अगर राहुल गांधी जी को लगता है ऐसा इसमें कोई सच्चाई है तो वो एक डिक्लेरेशन साइन कर दें। अगर राहुल गांधी जी अपने बात पर खड़े नहीं हो सकते, अगर वो ओन करते हैं अपनी बातों को, तो हमें डिक्लेरेशन लिख कर दें, हम इसकी प्रॉपर जांच करेंगे। वो साइन कर दें कि वो इस चीज़ को ओन करते हैं जो भी वो कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अब क्योंकि ये मामला कर्नाटका का है, बेंगलुरु का है, तो कर्नाटका इलेक्शन जो चीफ हैं उन्होंने राहुल गांधी जी को पूरा फॉर्म भेजा और कहा कि आप इस पर साइन करके दीजिए, मतलब एक तरह से जो है ओथ, शपथ लेकर दीजिए कि आप जो जो चीजें कह रहे हैं वो आपके ही शब्द हैं, जो एविडेंस आप दे रहे हो वो आपके हैं, तो उसके बाद हम यहां पर प्रॉपर इसकी जांच करेंगे। मतलब एक प्रकार का ये एफिडेविट हो जाएगा। कल राहुल गांधी जी मुकर नहीं सकते कि मैंने तो ये बात कही नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस आ रहे थे कि कोर्ट में बुलाया जा रहा है राहुल गांधी जी को, मानहानि का केस दर्ज किया गया है, तो उसमें फिर राहुल गांधी जी कोर्ट में कह देते हैं कि नहीं आई एम सॉरी, मैंने ऐसा कह दिया था, तो वह मामला हट जाता है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आप हमें ओथ में साइन करके दीजिए। आप देख सकते हो ये पूरा जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं कर्नाटका के, उन्होंने यहाँ पर ये पूरा लेटर भेजा है एक प्रकार से। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी को ये सिग्नेचर करके दे देना चाहिए कि जो भी कुछ कह रहे हैं उसके बाद हम प्रॉपर जांच करेंगे। तो अल्टीमेटली देखो कंक्लूजन ये निकलता है कि राहुल गांधी जी का ये जो वोट चोरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये कहीं ना कहीं इलेक्टोरल प्रोसेस में जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है उसको शेक करने के लिए था। और देखो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन के ऊपर जवाबदेही बनती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। मतलब 1 लाख फ्रॉडुलेंट वोटर एंट्रीज, तो इसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप
एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब डेटा के साथ राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं। अभी तक क्या था कि बस आरोप लगते थे, कोई डेटा वगैरह नहीं होता था। तो यहाँ पर अगेन जो क्वालिटी ऑफ एविडेंस है वो डिपेंड करता है कि कांग्रेस क्या सबमिट करती है, इलेक्शन कमीशन का जवाब कैसा आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बाकी आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों को लेकर। एंड डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा और जो भी जवाब आएगा उसको लेकर मैं वीडियो बना दूंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन से करेक्ट हैं, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, आज से ही हमारा जो नया प्रतिज्ञा बैच है 2026 के लिए वो स्टार्ट हो रहा है। आप यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, गाइडेंस चाहिए, ये फोन नंबर दिया हुआ है, मेरी पर्सनल टीम आपको यहाँ पर हेल्प कर देगी और पूरी प्रिपरेशन इसके अंदर कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स पूरा जो सेट है वो आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटर आपको इसके अंदर मिलता है। दोस्तों स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त शाम 6 बजे से और इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड्स। तो सीट्स लिमिटेड हैं, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर एंड यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर लेना। नंबर है 092400232393। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।